हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एक छोटा सा सेशन है, वो है बजट पर, क्योंकि 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार का बजट आने वाला है। और बजट जो होता है किसी भी देश के लिए उस देश के विकास की एक चाबी होता है, क्योंकि 1 फरवरी को जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो लोकसभा के अंतर्गत इस वर्ष क्या होने वाला है, विकास के लिए भारत सरकार क्या करने वाली है, कौन कौन सी योजनाएं हम लेके आएंगे, किस किस क्षेत्र में हमको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन सभी का ब्यौरा 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको मैं 1 फरवरी को जो डिस्कशन कराऊंगा, जो वित्त वर्ष जो अभी 1 फरवरी को हमारा वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे बजट, उसमें मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए सर कि जो बजट आखिर होता क्या है। तो आपको बजट में 1 फरवरी को ही कराऊंगा शाम को। उससे पहले आपको यह जान लेना है कि आखिर बजट क्या है, बजट किसे कहा जाता है, सामान्य भाषा में बजट के अपने मायने क्या हैं। तो आप बजट की बात करें बेटा, तो बजट क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका बजट होता है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, तो बजट जो आपका है फ्रेंच भाषा में क्या है, जो आपका बजट है ना, वो फ्रेंच भाषा के बोगेट शब्द से लिया गया। क्या? फ्रेंच भाषा के बोजेट शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका सामान्य अर्थ होता है चमड़े का थैला। ये ध्यान रखिएगा, जो आपका बजट है जिसको हम बजट शब्द बोलते हैं, वो फ्रेंच भाषा के बोगर्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। आपको ध्यान रखना है। अगर उल्लेख की बात करें तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बजट शब्द का संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। आप बोलोगे सर फिर क्या है बेटा, आर्टिकल 112 में, आप जब भी आर्टिकल 112 पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि पूरी साल भर का, ठीक है, पूरे आने वाले साल का, आने वाले जो वर्ष होगा, आने वाला जो वर्ष है उसका क्या करेंगे, हम उसका वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे। हम सामान्य भाषा में बेटा वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या मान लेते हैं, बजट मान लेते हैं। यह ध्यान रखना है आपको। तो बजट शब्द का जब भी उल्लेख आपके होगा तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 है, वहां पर बजट शब्द का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में होता है। इसके अन्य शब्दों को जाने, इसके अन्य बातों को जाने, तो उसको पता है आपको, राष्ट्रपति की अनुमति से बेटा क्या करते हैं, जो देश के वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इस बजट को प्रस्तुत करते हैं। तो आपको मालूम होगा इस वर्ष जो आपका 2023 के अंतर्गत जो बजट पेश होना है उसको वित्त मंत्री कौन है बेटा, तो आप बोलेंगे सर निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण कौन है बेटा इस समय, निर्मला सीतारमण क्या करने वाली हैं, इस बजट को प्रस्तुत करने वाली हैं। कब प्रस्तुत करेंगी तो आपको मालूम करना है बेटा, क्या 1 फरवरी को यह बजट प्रस्तुत किया जाएगा। मेरे मित्रों, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आपसे बात करें कि जब यह होता है लोकसभा में प्रस्तुत, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसको एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेशक लोकसभा में वित्त मंत्री बोल रही होती हैं, लेकिन वही सेम बजट सेम टाइम पर राज्यसभा में भी उसका रिपीटेशन हो रहा होता है। इस बात को आपको जान लेना है। तैयार कौन करता है, जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को, उसको तैयार कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा या वित्त सचिव के द्वारा उसको अपनी उपस्थिति में तैयार करवाया जाता है। हालांकि वित्त मंत्री की पूरी निगरानी वहां पर रहती है। आपको पता है, आपने एक शब्द सुना होगा हलवा सेरेमनी, एक आपने शब्द सुना होगा बेटा हलवा सेरेमनी। तो हलवा सेरेमनी के तहत, अब ये हलवा सेरेमनी क्या होती है तो आपको पता है, जब भी हमारा बजट प्रस्तुत होगा, बजट प्रस्तुत होने से पहले बजट को बनाने में जो जो लोग इसमें क्या होंगे, जो जो लोग बेटा इसमें शामिल होंगे बजट को बनाने में, उनको क्या किया जाता है, उनको हलवा सेरेमनी में शामिल कराया जाता है। और हलवा सेरेमनी में शामिल होने के बाद वो लोग सब एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर, एक पूरे उसके अंदर उनको बंद कर दिया जाता है और बजट का निर्माण होता है, जिससे कि बाहर की बातें अंदर ना आए और अंदर की बातें बाहर ना जाएं। क्योंकि बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होगा, तब तक बजट के अंतर्गत क्या क्या रखा जाना है, क्या क्या योजनाएं हैं, वो किसी को मालूम ना पड़े, उनका मतलब वो किसी प्रकार से लीक ना हो जाए। इसलिए क्या है, हलवा सेरेमनी के बाद, हलवा खिलाने के बाद इन लोगों को एक कमरे के अंतर्गत एक पूरी तरह क्या है बिल्डिंग है, उसमें बंद कर दिया जाता है और बजट का निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है। बात अगर करें 1924 में बेटा क्या किया था, 1924 में जो आपका पहले क्या, 1924 से पहले जो आपका रेल बजट और आम बजट था, है ना, 1924 से पहले बेटा जो आपका रेल बजट और आम बजट था, इसको एक क्या है, एक साथ रेल बजट और आम बजट को क्या है,
एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन क्या किया गया बेटा 1924 में इसको अलग अलग कर दिया गया। आम बजट अलग और रेल बजट अलग कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है 1924 के अंतर्गत रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है, लेकिन 1 फरवरी 2017 को नोट कर लेना बेटा, 1 फरवरी 2017 को दोबारा से क्या कर दिया गया, इन्हें एक साथ मिला दिया गया और एक साथ इन्हें प्रस्तुत करना स्टार्ट किया गया। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें मेरे मित्रों, तो आपको पता है कि भारत की अगर दुनिया के अंतर्गत बात करें, दुनिया के अंतर्गत पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया वो 1773 में फिलिप के द्वारा ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था। तो दुनिया का ऐसा देश जिसके यहां सबसे पहले बजट प्रस्तुत हुआ है तो वो ब्रिटेन है। फिलिप जो वहां के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। भारत का पहला बजट बेटा कब, 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आप बात करें कि सर भारत का बजट, जब भारत सरकार क्या थी, जब भारत आजाद हो चुका था, तो आजादी के बाद भारत का पहला बजट जो है 1947 में आर के सड़मुख शेट्टी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बार यह बजट कितने प्रस्तुत किया है, तो सर्वाधिक बार भारत में सबसे ज्यादा बार बेटा क्या है, 10 बार मोरारजी देसाई साहब ने इसको प्रस्तुत किया था। आपको मालूम होना है जब वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उस समय वो वित्त मंत्री भी थे, तो अपने वित्त मंत्री काल में उन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इनके समय पर भी क्या रहे हैं, वो बजट प्रस्तुत करते रहे हैं बेटा। तो आपको बता दूं, जो हमारी चर्चा होने वाली है बजट पर, जो मेरी बजट पर एक चर्चा रहेगी, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, बजट में क्या क्या आयाम रखे गए हैं उनको समझना चाहते हैं, और आपको बजट समझ में नहीं आता है, तो उसको भी मैं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाने वाला हूं 1 फरवरी को, है ना। क्योंकि अभी आपका 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा बेटा, तो हो सकता है 1 फरवरी या 2 फरवरी को मैं आपको बजट लेकर आऊं और बहुत ही सिंपल भाषा में और सरल भाषा में इसको समझाऊंगा। क्योंकि अभी अगर सब बता देंगे तो 1 फरवरी को क्या ही बताया जाएगा, है ना। तो आज बेटा मेरा बजट पर आपको एक ओवरव्यू देना था कि अगर बजट होता क्या है, बजट कैसे रखा जाता है, बजट में कौन कौन ऐसे आयाम हैं जो शामिल होते हैं, इसकी चर्चा हम 1 फरवरी या 2 फरवरी में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। विदा लेता हूं आपसे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।